भारत के किसी भी राज्य में या फिर भारत में ही अगर चुनाव होता है और जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होता है उस दिन आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये क्या होता है, इसको बताइए। तो हमने सोचा कि यही समझा दिया जाए कि आचार संहिता क्या होता है, इसे पहली बार कब लागू किया गया था, इसे लागू करने का मकसद क्या है, क्या जिन नियमों को चुनाव आयोग बनाती है उसका पालन सही तरीके से होता है, और सबसे जरूरी सवाल ये कि ये लागू कब होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर अच्छे लफ्जों में कहें तो इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। पहला सवाल ये कि ये लागू कब होता है, उसका सीधा सा जवाब है कि जब किसी भी प्रदेश में चुनावों की तारीखों की घोषणा होती है उस वक्त से आचार संहिता लागू हो जाता है। फिलहाल बिहार में चुनाव है और जिस दिन बिहार के चुनाव की घोषणा हुई थी, तारीख बताया गया था, उसी दिन बिहार में चुनावी आचार संहिता लग गया था। अब अगला सवाल कि चुनाव आचार संहिता जब लागू होता है तो क्या क्या नियम होते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि चुनाव आचार संहिता लागू ही क्यों होता है। जवाब है सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए। अच्छे से समझना है तो ये समझ लीजिए कि जब कहीं चुनाव होता है तो सत्ताधारी दल अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है। जिसके पास पैसा है वो पैसे के दम पर वोट पा सकता है, और इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो चुनाव को दूसरे के पक्ष में कर सकती हैं। सो चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष करने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, उस नियम को आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता शुरू होता है जब तारीखों के ऐलान किया जाता है, और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आचार संहिता लागू रहता है। अब ये जान लीजिए कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होता है तो क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले तो राज्य या फिर केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं वो राज्य और केंद्र के कर्मचारी नहीं रह जाते हैं। जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक वो कर्मचारी चुनाव आयोग के तहत काम करते हैं। दूसरा नियम यह है कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी पब्लिक जगह पर धन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे किसी प्रोग्राम में जिसके चलते किसी भी आदमी को या किसी भी दल को विशेष तौर पर फायदा पहुंचे। नियम यह भी है कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती है, नई चीजों का शिलान्यास नहीं हो सकता है, कोई भूमि पूजन नहीं होता है। मतलब कि सरकार कोई भी नई चीज का उद्घाटन आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद नहीं करती है। अगला नियम यह कहता है कि सरकारी गाड़ी से या सरकारी विमान से या सरकारी आवास से किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं हो सकता है। अगला नियम यह है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट या उनके समर्थक बिना प्रशासन की अनुमति लिए रैली नहीं कर सकते हैं, और इसमें यह बात भी जोड़ लीजिएगा कि प्रशासन को बताते वक्त कि आप रैली कब करेंगे, कहां करेंगे और किस रास्ते से जाएंगे, इन चीजों को बाद में बदला नहीं जा सकता है, वरना कार्रवाई हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह कि आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। सांप्रदायिकता को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। मतदान के 24 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के पास किसी पार्टी के कैंप पर उसका झंडा या बैनर नहीं लगा होना चाहिए, और 24 घंटे पहले प्रचार पर भी रोक लग जाता है। शराब की बिक्री या सार्वजनिक तौर पर शराब बांटना भी एक तरह से गुनाह है। अब आ जाइए इस बात पर कि अगर कोई प्रत्याशी या पार्टी इस बात का अनुपालन नहीं करते हैं तो क्या होगा। पहला तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इन बातों का पालन नहीं करता उस पर कार्यवाही हो जाती है, जेल तक जाने का प्रावधान है, केस दर्ज होता है। अगर ऐसी कोई भी विषय चुनाव आयोग के संज्ञान में आता है तो उसकी जांच होती है। मान लीजिए कि चुनाव आयोग को पता चला कि फलना प्रत्याशी मतदाताओं को पैसा दे रहा है या धमका रहा है या कोई और तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बारे में शिकायत हो गई तो उसका जांच होगा और सजा भी मिलती है। अब थोड़ा आचार संहिता का इतिहास जान लीजिए। पहली बार चुनावी आचार संहिता 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। पार्टियों के लिए एक नियमावली बनाई गई थी और उनको कहा गया था कि इसका अनुपालन आपको करना है। इसमें डूज और डोंट्स थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में इसका पालन करवाया गया। राज्य सरकारों से भी यह कहा गया कि आचार संहिता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव अगर करवाना है तो कुछ नियमों का पालन सभी राजनीतिक पार्टियों को करना होगा। साल 1967 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में आचार संहिता को ठीक तरीके से लागू किया गया था। इसमें पहला बदलाव 1989 में
राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके किया गया। मुख्य वजह यही थी कि सत्ताधारी दल अपने पैसा और पावर का गलत फायदा उठाकर चुनाव ना जीत जाए, इसीलिए इसको बनाया गया। 1991 में आचार संहिता को और भी सुदृढ़ करने के लिए कुछ बदलाव किया गया। जानकारी के लिए आप ये भी जान लीजिए कि 1991 में जो आचार संहिता जारी किया गया था वही आचार संहिता अभी तक चल रहा है। बाकी अंत में मेरी टिप्पणी ये रहेगी कि आपको पता है कि आचार संहिता का पालन कितना होता है। शिलान्यास और नई चीजों का ऐलान तो नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं सब लोग इसकी अवहेलना करते हैं। लेकिन कानून सबूत से चलता है और चुनाव आयोग को आपको सबूत देना होगा, तभी चुनाव आयोग इस बात पर विश्वास करेगा कि फलना पार्टी या फलना प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो जमीनी तौर पर मतलब कि सबूत देना मुश्किल है। बाकी आचार संहिता के बारे में हमने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।